हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो ज्वाइन करते जा रहा है काइंडली मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए और जस्ट वेव सो दैट आई कैन नो दैट पीपल हैव ज्वाइन। अच्छा, आज एक इशू है कि मुझे सर्वर पे मैसेजेस नहीं नजर आए, तो इन केस अगर किसी का मैसेज मिस हो जाए तो प्लीज़ पेज की माजरत मेरी तरफ से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साइड बाय साइड वीडियो में जाके आपके क्वेश्चंस देखता रहूं, बट इफ़ आई मिस एनीथिंग आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं नजर आएगा मुझे बाद में जाके। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड, फिर हम बाकायदा आगाज करते हैं प्रोग्राम का। यस, आई कैन सी कुरतुलैन अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन, आज शायद पहली दफ़ा आपकी एंट्री हुई है यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में। मोस्ट वेलकम। ठीक हो गया। हमारे जो ख़ास तौर पे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ज्वाइन करते जा रहे हैं, जिनमें मैं उनके नाम लेना ज़रूर चाहूँगा। अबीरा फातिमा हैं, सादिक हैं, सादिया हैं, सॉरी, अबीरा फातिमा, काजी अहमद, सफ़ान आसिफ, वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे सबसे रेगुलर दी मोस्ट कंसिस्टेंट व्यूअर हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने जैसे कहा था कि हम ऑल्टरनेट डेज में प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, प्रोग्राम कुछ हमारा चेंज होते जा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा और अवेलेबिलिटी रही लोगों की भी और गेस्ट की, तो हम लोग और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। तो इस दफ़ा हमने डिसाइड किया था कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को प्रोग्राम करेंगे। तो एज़ यूजुअल हम कर भी रहे हैं। आज सैटरडे है और आज फिर हम आपके सामने गेस्ट के साथ। हमारे गेस्ट कौन है मैं आपको थोड़ी देर में तारुफ करवाता हूँ, उनको बुलाता हूँ। यहाँ पे अफजल भाई ने ज्वाइन किया है। अफजल भाई अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम लोग फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, जो कि स्केड्यूल नहीं है। इट डिपेंड्स अगेन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द गेस्ट जो हमने लाइन अप किए हुए हैं। मंडे को हमारे पास कुछ गेस्ट हैं और ट्यूसडे भी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। तो ये दो कंफर्म है डेज, और इनके अनाउंसमेंट मैं कल दोपहर तक इंशाल्लाह लगा दूंगा। एक ख़ास चीज़ बता दूं आप लोगों को, जिसकी थोड़ी सी किल्लत नज़र आ रही है, मैं अपनी तरफ से भी कन्वे नहीं कर पा रहा था मैसेज। वो ये है कि आप नोट किया करें कि हर दफ़ा कोई टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं। भले यहाँ ट्रेनर ज़्यादा आते हैं, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कम होते हैं। हमारी कोशिश ज़रूर होती है कि हम ट्रेनर्स को कम लें, बाकी लोगों को ज़्यादा लें, क्योंकि ट्रेनर्स के साथ क्वेश्चंस वही रिपीट होते रहते हैं कि हम लोग वेट लॉस कैसे करें, फैट अपना मसल मास कैसे गेन करें। चंद एक क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। तो काइंडली कंसिडर द टॉपिक। टॉपिक देखिए और उससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए। आज का टॉपिक है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, तो कोशिश कीजिएगा उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस ही पूछे जाएं। इररेलेवेंट क्वेश्चंस फिर जाहिर बात है मज़ा नहीं आता उसको बीच में रिस्पॉन्ड करने का। ना हमें मज़ा आता है, ना ही बातों का ट्रेनर के लिए बातों की बहुत और चीज़ भी होती है। लास्ट टाइम हमारे पास एक एथलीट आए थे, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं मसल मास कैसे गेन करूँ, मुझे बाइसेप्स गेन करने हैं क्योंकि नहीं हो रहे। तो वो एक जनरल एथलीट है, ही इज़ नॉट अ ट्रेनर, ही डजंट नो दीज थिंग्स। तो काइंडली इन चीज़ों को कंसिडर किया करें। और मैं अब से आपके क्वेश्चंस नोट करता रहा करूंगा। रेलेवेंट ट्रेनर जब भी आएगा मैं आपको क्वेश्चन पूछ लिया करूंगा। सफान, आपका क्वेश्चन मिस हुआ था लास्ट टाइम, मुझे याद आया। तो आज हमारे साथ ट्रेनर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू हम इनवाइट करते हैं अपने ट्रेनर को, अपने गेस्ट को। दैट इज़ परवेज रायानी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी नाम सुना है मैंने इनका। सो आई हैव जस्ट इनवाइटेड अलॉन्ग विद। पर्सनली मैं इनको नहीं जानता हूँ, मैं आज इंटरव्यू लेके इनसे बातचीत करके जानूंगा इनको, लेकिन मेरे आसपास से काफ़ी लोग हैं जिनको जानते हैं। सो लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम परवेज, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यस भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा परवेज, थोड़ा सा ना इंट्रो अपना दीजिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में इंट्रो नहीं दे पाया हूँ आपका, एज आई डू नॉट नो कि आप काम कहाँ करते हैं। नाम बेशक हमने सुना हुआ आपका, थोड़ा सा हम्म, डिटेल बताइएगा अपने बारे में, क्या अचीवमेंट्स आपकी रही हैं, और आप पर्सनल ट्रेनर्स के अलावा एक्सपर्टीज आपकी और क्या क्या है? ओके। मैं ट्रेनिंग खुद तो कर रहा हूँ 2008 से, बट एज अ ट्रेनर आई एम वर्किंग सिंस 2011। उसके अलावा सर्टिफिकेशन मैंने पर्सनल ट्रेनिंग में, जिम इंस्ट्रक्टर में और भी काफ़ी सर्टिफिकेट्स की थी मैंने बिटवीन 2012 एंड 2014। बट उसके बाद जो मेरा सारा फोकस रहा है वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पहले मैं बता दूं होती क्या है। इट्स अ बॉडी कॉम्पोजिशन थिंग।
गेन मसल, लूज फैट, सिंपल एज दैट। इसके अलावा कुछ नहीं। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंथ गेन, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स नॉट अबाउट एथलीट्स। तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट बॉडी कंपोजिशन। तो उसके बाद से मैंने सारा की सारी जो स्टडीज़ है मेरी, वो मेरी उसी पे है। इसके अलावा मैं सेमिनार भी होस्ट करता हूँ यहाँ पे कराची में, जिससे ट्रेनर मैंने लास्ट 4 बार मैंने बुलवाए थे मैनचेस्टर से, फॉर बॉडी कंपोजिशन सेमिनार, बायोमैकेनिक्स सेमिनार। मेरा पर्सनली मेरा जो एक्सपर्टीज है वो न्यूट्रिशन में और बायोमैकेनिक्स में। बायोमैकेनिक्स की टर्म यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी नई होगी कि बायोमैकेनिक्स होता क्या है। बायोमैकेनिक्स एक्चुअली इट्स अ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। तो हम लोग जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं उन सब में बायोमैकेनिक्स होता है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस। तो वो मेरी एक्सपर्टीज रही है इसमें। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर से उसके अंदर मैंने खुद ने सेमिनार्स देना शुरू किया है बायोमैकेनिक्स में। दो सेमिनार्स देख चुका हूँ, एक न्यूट्रिशन पे दे चुका हूँ। तो दिस इज व्हाट आई डू सो फार। तो परवेज अपनी डिटेल्स वगैरह भी जरूर दीजिएगा कि आप सेमिनार कहाँ कंडक्ट करते हैं, कि अगर हमारे रेफरेंस से आपके पास जाना चाहे, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो फिटनेस एंथुजियास्ट ट्रेनर्स का ग्रुप है। तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, पूछते भी रहते हैं। तो हमने सब ट्रेनर्स को सबसे कहा हुआ, इवन हम ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से भी टच में हैं, कि जो जो अपने पास प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग अब आस्ता आस्ता जो इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है, लोग चाह रहे हैं कि लर्निंग करें और फिर बाकायदा प्रॉपरली इस फील्ड में आए। अब वो ट्रेंड जो खत्म हो गया कि वो उस्ताद और ताई जो ट्रेनर्स होते थे वो काम किया करते थे। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें इस तरह की होती हैं आप काइंडली शेयर किया करें, और मतलब रिक्वेस्ट है आपसे, आपका भी इसमें बेनिफिट होगा कि पीपल विल ज्वाइन यू फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह। हाँ, तो जो हाँ, सेमिनार्स तो मैं जो करता हूँ सेमिनार्स और मैं होस्ट करता भी हूँ करता और हूँ, होस्ट भी करता हूँ, वो पर्टिकुलरली वो मैं किसी न किसी पर्टिकुलरली जिम के साथ ही करता हूँ, किसी के साथ कोलेब्रेशन के साथ ही करता हूँ, क्योंकि अकेले हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा अपना जिम है नहीं। तो आई ऑलवेज कोलेबरेट विद समबडी। लास्ट टाइम मैंने कोर के साथ किया था, मैंने मूव के साथ किया था। मेरा प्लान था एस्केल फिटनेस के साथ करने का, बट उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कोरोना की सिचुएशन हो गई, तो वो हुआ नहीं। वहाँ पे मेरा न्यूट्रिशन का सेमिनार प्लान था। तो अभी इंशाल्लाह आफ्टर दिस थिंग इज़ ओवर, उसके बाद मेरे और प्लान है कि मेरे न्यूट्रिशन और बायोमैकेनिक्स पे सेमिनार्स करने के। सेमिनार्स बेसिकली होते हैं पूरे एक दिन के, फुल डे होता है वो। और लास्ट टाइम मैंने खुद नहीं किया था पूरा कंप्लीट, कोई और ट्रेनर था नहीं इसके अंदर, मैं अकेला था उसमें। वरना अगर इंटरनेशनली अगर मैं किसी को बुलाता हूँ तो डेफिनेटली दैट पर्सन, हाईली क्वालिफाइड पर्सन, उसको मैं बुलाता हूँ और किसी के साथ कोलेब्रेशन के साथ करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। वैसे ये होता है कि हम लाइव क्वेश्चंस लेते हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस आते रहते हैं मैं पूछता जाता हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चंस यहाँ डिले होते हैं तो मेरे क्वेश्चन ज्यादातर वही होते हैं जो कि ऑडियंस के होते हैं और जो मुझसे ज्यादातर रेगुलरली पूछे जा रहे होते हैं। तो वही मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, क्योंकि अच्छा टॉपिक आज का है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, एज यू गाइस कैन सी द स्लाइड ऑन द स्क्रीन एज वेल। एक कॉमन क्वेश्चन आता है ट्रेनर्स के पास, और वो आता ही रहता है क्योंकि जाहिर बात है नए नए लोग होते हैं, हर एक को जवाब देना पड़ता है बारी बारी। आप यहाँ बता दें कि जो इतने लोग सुन रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाए। क्वेश्चन ये होता है, जिम में एंटर होते ही कितने दिन लगते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होने में, रिकॉम्पोजिशन का प्रोसेस जो है कितना टाइम लेता है? ओके, इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा इसके अंदर। कितना टाइम लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन होने में, उससे पहले आप एक स्टेप पहले आ जाएं कि एक्चुअली आपकी करंट कंडीशन है क्या। आपकी असेसमेंट इनिशियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, आप ट्रांसफॉर्मेशन में 90% ऑफ द पीपल जो जिम के अंदर आते हैं वो आते हैं लीन फिजिक के लिए, कि थोड़े बहुत मसल हो, लो बॉडी फैट हो, कट्स हो, बॉडी का शेप अच्छा हो, ये इसके लिए लोग आते हैं। तो पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में डू यू हैव अ मसल टू बिगिन विथ, सबसे पहली चीज़। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हो और आपके पास मसल नहीं है और आप कट डाउन करते जा रहे हो, सो यू विल एंड अप लुकिंग लाइक अ स्किनी फैट, तो आपकी लीन फिजिक होगी नहीं। तो नो योर फर्स्ट स्टेप कि आपकी करंट कंडीशन है कि आपके पास मसल कितना है, कितना फैट लूज करने के लिए, एंड देन यू डिसाइड कि इसमें कितना टाइम लगेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ऑलरेडी थोड़ा बहुत मसल है और काफ़ी सारा फैट भी है और उसको सिर्फ फैट कट डाउन करना है, देन अंडरस्टैंड कि कितना फैट उसको कट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर 15 kg का फैट लूज करना है, सो डोंट मेक अ प्लान फॉर 6 वीक्स। तो 6 हफ्ते 10 हफ्ते में वो नहीं होगा, उसके लिए आपको 6 महीने का प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म गोल। 15 kg का फैट आप 6 हफ्ते में खत्म नहीं कर सकते। यू नीड टू गिव योर इसीलिए बॉडी मैंने सम टाइम, आपसे ना बड़ा वो राइट? टिपिकल क्वेश्चन पूछा, जो स्पेशली पूछा जाता है कितने दिन, मतलब दिन का खेल नहीं है, इट टेक्स इवन मंथ्स एंड ईयर्स समटाइम्स एज वेल। तो वो दिन का स्टार्ट होता है कि कितने दिन लगेंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात करी आपने कि मसल वो आपके पास है कि नहीं है। फीमेल्स में खास तौर पे ये ट्रेंड है कि उनको मसल
के नाम से ना कुछ मैनली सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि हम मसल क्यों गेन करें, हमें क्या ज़रूरत मसल डेवलप करने की, जबकि नीड होती है। उसके बारे में ज़रा बताइएगा क्यों नीड होती है। एक तो आपने खुद एग्जांपल दे दिए कि भाई आप श्रेड होके इतने से नजर आ रहे होंगे, यू मे नॉट लुक ब्यूटीफुल। ओके नोबडी वांट्स टू लुक स्किनी एनीमोर। पहले मैं बता दूं, इवन फीमेल्स जो आती है उनको भी लीन फिजिक होती है, उनको स्किनी फिजिक नहीं चाहिए, तो कुछ ना कुछ शेप चाहिए होता है, पर्टिकुलरली लोअर बॉडी में। गुड शेप ग्लूट्स, थाइज, थोड़े से कट्स आर्म्स में हो, ये सारी चीज़ें फीमेल्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बट वो भी अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं तो आपकी नहीं आएगी, कोई चांस ही नहीं। बिकॉज जो भी शेप आपकी बॉडी में होता है वो मसल्स का शेप होता है। फैट इज शेपलेस, ठीक है। फैट आपको कहीं पे भी आपका एक्यूमुलेट होगा, उसका कोई शेप नहीं होता, वो बिल्कुल आउट ऑफ शेप होता है। फैट इज बेसिकली आउट ऑफ शेप। जो भी आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है वो फैट की वजह से। मसल इज ऑलवेज इन शेप। तो जब आप मसल गेन करने के बाद आप जब फैट कट डाउन करते हैं, तो जो आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है, दैट इज योर लीन फिजिक, दैट इज योर फाइनल शेप, जो आपकी शेप में गुड शेप में बॉडी होती है। तो फॉर फीमेल्स एस्थेटिक पर्पस के लिए भी एक तो मसल्स होना जरूरी है, प्लस हार्मोनल फंक्शन के लिए भी जरूरी है, और प्लस आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है, मेल और फीमेल बोथ। रीजन इसका मैं बताऊं, मसल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू इन योर बॉडी फॉर एजिंग। अगर आपकी बॉडी में मसल ज़्यादा है तो आपकी एज ज़्यादा बेटर होगी। हम सबको पता है कि बाय द एज ऑफ 40 हमारी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके में आपके हार्मोनल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लोअर जाना शुरू हो जाता है। अगर आप मसल्स को मेंटेन करके चलते हैं तो यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर हार्मोन्स एज वेल, ठीक है। अगर आपके हार्मोन ज़्यादा बैलेंस है तो आपको इन अ लेटर एज लाइक 40 प्लस आपको ज़्यादा एडवांटेज होता है, यू कैन लिव लॉन्गर यंगर एक्चुअली। वरना जिस तरीके से आपकी एज होना शुरू होती है तो आपका डिक्लाइन आना शुरू होता है, यू स्टार्टेड लुक ओल्डर, बोन्स वीक हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, यू कांट फंक्शन प्रॉपर्ली, ये सारी चीज़ें होती है जैसे हम एज करते हैं। तो जब आपका मसल्स स्ट्रांग होगा तब आपकी एजिंग ज़्यादा बेहतर होगी, दैट मीन्स यू कैन लिव लॉन्गर यंगर। तो मसल्स का फंक्शन सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं है, इसका हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है, स्पेशली फीमेल्स जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का काफ़ी मसला है। इफ़ यू हैव अ स्ट्रांग मसल, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इवन इन अ लॉट ऑफ केसेस जिनको ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी है वो भी रिवर्स हो सकते हैं अगर आपके पास मसल है। सो अगर मसल्स के बेनिफिट देखे जाए, किसका काउंटलेस है, इट्स काउंटलेस बेनिफिट्स। बिल्कुल, इवन आपकी फंक्शनैलिटी उसी से इम्प्रूव होगी। आप खाली फैट लॉस करके क्या करेंगे, मतलब अक्सर लोग आते हैं एक्टिवनेस के लिए। अच्छा, मुदस्सिर हमारे साथ हैं और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बल्कि एक उन्होंने बात पर रोशनी डाली है कि देयर इज अ ट्रेंड इन आवर मीडिया सीन, guys losing weight and becoming skinny to look good, but they don't strive for muscle building like Indians do. Good example are Ranveer Singh, Ranveer Kapoor and Fahd Mustafa. क्या कहेंगे इस बारे में? रणवीर सिंह और रणवीर कपूर को अगर आप देखें, रणवीर सिंह हैज अमेजिंग मस्कुलर बॉडी, अमेजिंगली मस्कुलर बॉडी। जहाँ अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान की मीडिया में अभी तक बॉडीज इतनी अच्छी अभी तक आई नहीं है। उसका रीज़न मैं बोलूँ क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी तक इतनी ग्रोथ हुई नहीं है। पाकिस्तानी फिटनेस इंडस्ट्री अभी ग्रो होना शुरू हुई है। अगर आप कुछ सालों पहले तक जाएंगे तब तक बूट कैम्प पीक पे थे, और बूट कैम्प में नोबडी गेन मसल इन बूट कैम्प। बूट कैम्प में आप मसल लूज करते, गेन नहीं करते, ठीक है। तो फिर जो बॉडी कंपोजिशन का जो ट्रेंड है वो अभी आना शुरू हुआ है। ये आप समझ लें लास्ट 2 साल से कुछ बॉडी कंपोजिशन को लोगों ने समझना शुरू किया। अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है टू अंडरस्टैंड पीपल के हाउ टू एक्चुअली डेवलप गुड फिजिक। अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, इंडिया की इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई भी उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर इंडिया में देखें तो सलमान खान 20 साल से अच्छी फिजिक लेके बैठा है, ऋतिक रोशन और जितने भी आप बड़े नाम देख लें उनके मीडिया के अंदर, दे आर इन अ गुड शेप फॉर लाइक 20 years नाउ। पाकिस्तान में ये सब है नहीं, तो जब तक पाकिस्तान में ये आएगा नहीं हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। और मीडिया में हम सबसे ज़्यादा हम लोग फॉरवर्ड करते हैं मीडिया के लोगों को, तो पाकिस्तान की मीडिया ज़रूरी है, और साथ साथ पाकिस्तान की फिटनेस इंडस्ट्री अभी ग्रोथ की तरफ गई है। अभी किस डायरेक्शन में अभी जाती है आगे कुछ सालों में वो अभी मैं बोल नहीं सकता, बट डेफिनेटली हम लोग को इम्प्रूवमेंट की तो काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे ट्रेंड्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बूट कैम्प का ट्रेंड था जिसकी वजह से लोगों ने वेट तो लूज़ किया, बट साथ साथ मसल भी लूज़ किया। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो कीटो डाइट का चल रहा है, तो हर कोई कीटो डाइट करे। उसमें भी आप अगर ट्रेनिंग नहीं कर रहे यू विल लूज मसल। तो कीटो डाइट के मैं अच्छा, अगेंस्ट मैं नहीं हूँ। सॉरी फॉर कटिंग यू। हाँ, मैं मेरे साथ खुद ये इशू है कि मैं कीटो के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई फाइंड प्रॉब्लम विद।
अब जैसे मैंने एक दो ग्रुप ज्वाइन किए हुए कीटो की, द थिंग इज दैट आई कीप लर्निंग डिफरेंट थिंग्स अबाउट डिफरेंट डाइट्स एंड ऑल दिस स्टफ। मैं चाहे इरिटेशन क्यों ना हो, लेकिन मैं उसके बारे में लर्निंग नहीं छोड़ता। लेकिन मैंने उनमें यही देखा है कि उनमें सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है ना, मतलब आई डोंट नो इज इट अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर और व्हाट, दे फील सेटिस्फाइड व्हेन दे फील देयर नंबर लो ऑफ फैट परसेंटेज एंड द स्केल एज वेल ओनली। स्केल ज़्यादा मैटर करता है। और गर्ल्स की मैं एग्जांपल दूं क्या, मेरी कुछ क्लाइंट्स थी और एक दो स्टूडेंट्स थी एक्चुअली, वो मुझसे आगे क्यों वेट कम करवाना चाहिए थी। आई थॉट एज पर हर लुक्स शी लुक्ड अमेजिंग, शी वाज फाइन, बट शी वांटेड टू लूज फैट। क्यों? बड़ा फनी सा वाक्य है। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या वजह क्या है, तुमने क्यों लूज करना है? सर वो मेरे जिम में एक लड़की आती है, जब वो वेट मशीन पे चढ़ी, जब उतरी तो उसका 5 किलो मुझसे वजन कम था। उसने मुझे ऐसे देखा। मैंने कहा अच्छा उसकी हाइट कितनी थी? हाइट तो मुझसे छोटी है, मैं उससे बेहतर हूँ। तो मतलब लोग ये कंसिडर नहीं कर रहे होते कि फीमेल्स में खासतौर पर ये है कि हाइट क्या है, बॉडी टाइप क्या है, आप एस्थेटिक हैं कि नहीं है, वो चीज़ें कंसिडर ही नहीं करनी। मशीन पे नंबर कम है, दे आर हैप्पी। ये कीटो में ही बहुत देखने में आ रहा है। इस माइंडसेट के साथ कैसे? ठीक है, पहले मैं की मेरा हेलो, सॉरी कैन हियर परवेज, मी? मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। जी जी बोलिए, अब आवाज़ क्लियर आ रही है। हाँ हाँ, कीटो की पहले मैं बात कर लूँ। कीटो में जल्दी वेट लूज होता क्यों है? जितने भी लोग ओवर वेट है, ठीक है, ओबीस पे हैं, 100+ kg वेट है, उन सब में इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली होगी। इन्फ्लेमेशन के साथ आपका वाटर वेट आता है, उसके साथ आपका ग्लाइकोजन वेट आता है, ठीक है। द मोमेंट यू स्टॉप ईटिंग कार्ब्स, आपका ग्लाइकोजन वेट डाउन होगा, आपका वाटर वेट डाउन होगा, आपका इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका वेट डाउन होगा। ये सब डाउन होगा। आप फॉर अ ओबीस पर्सन जो 100+ है, वो 7-8 kgs डाउन एक हफ्ते में हो सकता है, एंड दैट्स नॉट इवन अ फैट, ठीक है, वो फैट नहीं है, वो सिर्फ आपका वाटर वेट है, वो सिर्फ आपका ग्लाइकोजन है। सो दैट्स नंबर वन रीजन जिसकी वजह से आप इमीडिएट चेंजेस देखते हो स्केल के अंदर। नाउ इट कम्स टू पीपल जिनको इमीडिएट चेंज देखते हैं और वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा काफ़ी चीज़ें चेंजेस आ गए बॉडी के अंदर। बट अब ये ट्रेनर्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि देयर इज अ साइकोलॉजिकल एलिमेंट। हर चीज़ हम लोग करते हैं उसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है। फॉर अ क्लाइंट जो आपके पास आ रहा है और अगर वो आपको बोल रहा है मुझे वेट लूज जल्दी करना है, और उसके लिए अगर वो कीटो पे जा रहा है का सोच भी रहा है, आप उसको फौरन से आप डिस्करेज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने अगर डिस्करेज कर दिया वो किसी और के पास चले जाएगा। If that person is already on keto, let them on keto, let them on be on keto, थोड़ा टाइम आप उसके संघर्ष करें, एंड देन लेट देम अंडरस्टैंड के कार्ब्स होने के भी क्या बेनिफिट्स है। वेट ट्रेनिंग के साथ अगर आप कार्ब्स इंक्लूड करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स है और आपका फाइनल लुक किस तरीके से चेंज हो सकता है। क्लाइंट्स को एजुकेट करना में टाइम लगता है, ठीक है। तो फॉर एनीबडी जो मेरे पास आता है, मैं इंस्टेंटली उसको ये नहीं बोलता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत करें, वो नहीं करना चाहिए, आपको सब कुछ गलत है, राइट। इट टेक्स टाइम। वो मेरे पास आते हैं, जो वो लोग कर रहे हैं उसी को ऑन अ बेस लाइन लेकर मैं चलता हूँ, और उसके बाद उनको जो भी चेंजेस होती है विद टाइम स्मॉल चेंजेस करके उनको ट्रैक पे लेके आता हूँ। इंस्टेंटली किसी को आप डिस्करेज करोगे वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, वो फिर आप बोलेगा ठीक है, आई फाइंड समबडी एल्स जो मुझे कीटो पे मेरे को रहने देगा और जो मुझे कीटो के साथ ही वर्कआउट करेगा। जैसे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग और कीटो आर गोइंग टुगेदर फॉर लॉट ऑफ पीपल, ऑल्दो उनको हेल्थ बेनिफिट्स स्टार्टिंग उनको देख रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी जो ओवरवेट पीपल है उनको डायबिटिक का प्रॉब्लम है, उनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली वेट लूज होगा, वो सारे प्रॉब्लम सही हो जाएंगे, तो उनके लिए कीटो इज़ द बेस्ट थिंग। उसको आप मना नहीं कर सकते आप कीटो नहीं करो, ठीक है, क्योंकि दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। बट क्योंकि आप मसल गेन नहीं कर रहे और क्योंकि आपको एक ड्रास्टिक चेंजेस आपके मेटाबॉलिज्म में आएगा विद कीटो, वो इन अ फ्यूचर इन अ लॉन्ग रन आपको प्रॉब्लम देगा। सेकंड बिगेस्ट थिंग अगर मैं आपको बताऊं कि कीटो के साथ क्या प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली आपका कार्ब्स आपके लिए ईवल बन जाते हैं। हमने कीटो के एक ग्रुप में देखा होगा कि वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर लगाते हैं, तो एक में लिखा होता है कीटो, एक में लिखा होता है कार्ब्स, राइट। तो दे टेक कार्ब्स एज एन ईवल, समथिंग ईवल अबाउट इट कार्ब्स, राइट। there's nothing evil about it, but क्योंकि उनकी सोच ऐसी है तो उनको आपको टाइम देना पड़ता है। द एजुकेशन पार्ट टेक्स टाइम, राइट। इस वक्त ट्रेंडी इसलिए हैं क्योंकि इतने इमीडिएट रिजल्ट्स आ रहे हैं कीटो की वजह से कि आप उसको उसके अगेंस्ट बात ही नहीं कर सकते। आप करोगे तो आपको कोई सुनेगा भी नहीं, राइट। फॉर देम टू अंडरस्टैंड दे हैव टू सी के व्हाट रिजल्ट्स यू कैन गेट बाय ईटिंग कार्ब्स।
अभी मैंने अपनी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन की या मेरे मेरे जो क्लाइंट्स की जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है, एवरीथिंग इन सब में कार्ब्स था। कीटो की किसी किसी ने कीटो किया, बट दैट जस्ट फॉर अ मंथ और मे बी 2 वीक्स। बट अगेन इफ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग तो आप कीटो को एज अ टूल यूज कर सकते हो, बट देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डाइट। आप उसको एज अ टूल यूज करो, यूज इट व्हाट यू नीड एंड देन मूव ऑन टू अदर थिंग। ग्रेट ग्रेट। मैं खुद ये कह रहा था टॉपिक चेंज करते हैं, ज्यादा कीटो पे हमने बात करी तो लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। अच्छा, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इससे रेलेवेंट ही है। अभी आपने डाइट की बात की, हाउ स्ट्रिक्ट आर यू इन डाइट, या आप कितना स्ट्रिक्टली उसको सजेस्ट करते हैं लोगों को कि डाइट पे जो मैंने बता दी है या जो आपकी बन गई है उसी पे ही स्टिक करना है, आपने आप इससे इधर उधर नहीं हो सकते, कितना ओके पर्सन अगर जरूरी होता है? यहाँ पे लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि 70% डाइट और 30% ट्रेनिंग। आई थिंक ये काफ़ी ही बुरा कॉन्सेप्ट है। ये 70% डाइट और 30% ट्रेनिंग, इट हैज़ टू बी 100% ऑफ बोथ। रीज़न, अगर आप डाइट नहीं कर रहे हो तो आपकी वेट फ्लक्चुएशन नहीं होगी, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो आपको स्केल पर ही पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। यू कांट असेस एनीथिंग। और अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आप मसल को मेंटेन कर ही नहीं सकते, कोई चांस नहीं है। अगर आप वेट लॉस डाइट पर हो, आपने ट्रेनिंग नहीं की, यू विल लूज मसल, नो मैटर कोई भी डाइट पे हो, राइट। तो ट्रेनिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है आपको, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो उस एक नंबर्स पे वो चल रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी लेवल। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है और उससे रिलेटिवली आपने अपनी डाइट को मेंटेन नहीं किया है, अगर आप लूजिंग पे हो, गेनिंग पे हो, वॉट एवर डाइट यू आर ऑन, बल्किंग और कटिंग, अगर आप इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, तो आप अपने डिजायर जो गोल्स है उस पर आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। फॉर फ्लूक आप कहीं पे पहुंच गए तो पहुंच गए, बट इफ यू आर नॉट असेसिंग योर सिचुएशन, इफ यू आर नॉट गेटिंग योर डाइट राइट, तो आप कभी नहीं पहुंचोगे ना। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको बॉयल खाना खाना है या आपको सिर्फ ग्रिल खाना खाना है, आप शुगर बिल्कुल नहीं खा सकते। मैं पर्टिकुलरली अपनी डाइट की बात करूँ, उसमें शुगर का इंटेक भी होता है, उसके अंदर कभी कभी फ्राइड फूड भी होता है, उसमें सारी चीज़ें होती है। बट द वन थिंग दैट आई डू कि मुझे पहले से ही पता होता है मुझे क्या खाना है। तो मेरे जो कैलोरीज के और मैक्रोस के नंबर होते हैं वो पहले से मैं सेट करते रहता हूँ कि इवन मैं ब्रेड पीनट बटर सैंडविच भी अगर मैं खा रहा हूँ, या मैं फ्रेंच टोस्ट खा रहा हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पता होता है कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज है पहले से, और मुझे कितनी चाहिए, मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी मेंटेनेंस क्या है, मैं उसी पे रहता हूँ। वो चेंज नहीं होगा। तो जो प्री प्लान मेरे प्लान होते हैं वो ज़्यादा हेल्प करते हैं मुझे। नॉट अबाउट के एक कर रहा है, इट्स अबाउट द होल प्लान, राइट। तो अगर मैं 80% हेल्दी ईटिंग है और 20% मैं कुछ बर्गर या पिज़्ज़ा या समथिंग फैटी आइटम या समथिंग शुगरी आइटम मैं खा रहा हूँ, इट्स नॉट गोना कॉज मी एनी प्रॉब्लम, राइट। ऐसे इस वक्त भी मेरे सामने मैं पीनट बटर पड़ा हुआ है, मैं रोज पीनट बटर सैंडविच खा रहा होता हूँ डेली के विद टी। तो इट्स नॉट गोना कॉज एनी प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू नो हाउ मच यू नीड टू ईट। अगर आपने प्लानिंग की भी है पहले से, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। भाई सुन ले सब लोग ये जो समझ रहे होते हैं कि बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग डाइट फॉलो करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि मैं कुछ खाता हूँ, नजर आ जाऊँ किसी को, अपने क्लाइंट्स को या जनरली दोस्त यारों को भी, जो कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री से नहीं है, तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, यार तुम ये खा रहे हो, यार तुम तो ट्रेनर हो, तुम वो हो। तो ये देख लें आप, सब ट्रेनर से जिनसे भी क्वेश्चन पूछे सब बताएंगे दैट ईट एवरीथिंग, द थिंग इज दैट दे नीड टू नो कि वो खा क्या रहे हैं, कितने प्रोपोर्शन में खा रहे हैं, कि उसको आप ओवरकम कैसे करेंगे डाइट के, मतलब एक्सरसाइज के थ्रू आप उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम कैलोरी इंटेक कितना आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, सब चीज़ें आपको क्या कहते हैं कंट्रोल में रख सकती हैं। अच्छा, सफ़ान आसिफ है हमारे साथ, बहुत रेगुलर, हमारे सबसे कंसिस्टेंट जो अब तक के हैं जो क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे होते हैं, और कराची यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, फूड साइंसेज से। इनका क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी एट होम एंड व्हाट हैपेंड इफ आई मिस वर्कआउट फॉर 2 or 3 months एंड देन गो फॉर जिम, डाइट फॉर फास्ट मसल ग्रो एंड वेट गेन। ये एक्टोमॉर्फ है एक्चुअली, बता दूं आपको, ये लीन फिजिक है। ओके, एक्टोमॉर्फ्स के लिए मसल गेन करना इज अ चैलेंज। मैं खुद भी एक्टोमॉर्फ हूँ, तो मुझे पता है कितना मुश्किल होता है मसल गेन करना। एट होम ट्रेनिंग पे मसल गेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप कैलिस्थेनिक का शौक है, डू कैलिस्थेनिक। हाई रेप्स पे रहना पड़ेगा आपको, मेटाबॉलिक वर्कआउट्स ही होंगे क्योंकि आप के पास वेट्स है नहीं, तो यू कैन डू मैकेनिकल स्ट्रेस वर्कआउट्स, हैवी वेट वर्कआउट हो नहीं सकते। बट द गुड थिंग इज कि लाइटर वेट और हाई रेप्स के साथ भी यू कैन गेन मसल। It's not only heavier weight, right? You can gain muscle by with lighter weight as well, but आपकी strength increase नहीं होगी,
but you can definitely gain muscle. तो do high reps, जो भी कैलिस्थेनिक मूवमेंट आप कर सकते हो, 20-30 reps sets, that's fine. टेम्पो मैंने देखा है यहाँ पे ट्रेनर्स में भी और लोगों में भी, टेम्पो कोई भी फॉलो नहीं करता जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं. अब टेम्पो मैं बता दूँ होता क्या है पहले. एवरी रैप यू डू, उसके अंदर 4 पोर्शन होते हैं उसके, एक ईच रैप के, इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक और बोथ साइड्स ऑफ आइसोमेट्रिक. ठीक है. ईच फेज के अंदर आप कितना ड्यूरेशन स्पेंड करें, कितना सेकंड स्पेंड करें, दैट्स योर टेम्पो. अगर आप टेम्पो फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप कोई भी प्लान फॉलो कर लो, आपका कभी भी आप असेस नहीं कर सकते कि आपका प्लान किस तरीके से चलेगा. अगर मैंने अपने क्लाइंट के लिए प्लान बनाया और उसमें मैंने मेंशन किया 3 सेकंड नेगेटिव या 3 सेकंड इसेंट्रिक, राइट, अगर वो बंदा वो फॉलो नहीं कर रहा तो जो भी मैंने उसके लिए प्लान किया वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक पूरा पोर्शन ऑफ रैप वो फॉलो नहीं कर रहा. तो जब भी आपकी जो प्लानिंग होती है उसमें टेम्पो की इंपॉर्टेंस होती है. तो इस वक्त अगर आप होम ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट, अगर आप सरासर 20 रेप्स करोगे इट्स वेरी इजी फॉर स्क्वाट्स. डू 4 सेकंड्स नेगेटिव, 4 सेकंड इसेंट्रिक, गो डाउन स्लो, पॉज एट द बॉटम 1 सेकंड, उसके बाद आप ऊपर आओ, उसके बाद आप 20 रेप्स करो, यू विल सी कि योर मसल्स इज बर्निंग लाइक हेल. ठीक है. सो टेम्पो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो अंडरस्टैंड टेम्पो को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज करो. और अगर आप बोलो कि आपने 3 महीने तक एक्सरसाइज नहीं किया और उसके बाद आप वापस ज्वाइन कर रहे हो, बेस्ट थिंग पहले ये अंडरस्टैंड करो, 3 महीने तक आपने एक्सरसाइज नहीं की, यू विल लूज मसल टू सर्टेन एक्सटेंट. अगर आपने अपनी डाइट मेंटेन की हुई है तो शायद आपका फैट गेन नहीं हुआ होगा, बट यू विल लूज मसल फॉर श्योर, राइट. आफ्टर दैट, gaining muscle is easy. Don't go on a crazy high calorie plan. Go on a maintenance calories पे रहो and start training, weight training again. In no time you will gain that muscle again because of your muscle memory. मसल मेमोरी की वजह से आपका वेट गेन, जो मसल आपका लूज हुआ था वो वापस गेन हो जाता है, वापस आप उसी शेप में काफी जल्दी आ सकते हो विद इन 2-3 वीक्स. तो यू डोंट हैव टू गो ऑन अ वेरी क्रेजी हाई कैलोरी. यानी काफी लोग ये करते हैं कि 3 महीने की छुट्टी के बाद उसके बाद इतना ज्यादा कैलोरी इनटेक किया कि वो मसल के साथ फैट भी गेन कर लिया. डोंट डू दैट. गो ना मेंटेनेंस कैलोरी. अच्छा, यही परवेज मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल चाहूंगा, क्योंकि अक्सर लोग ये काम कर रहे होते हैं, खासतौर पे जो एक्टोमॉब्स हैं उनके यहाँ बहुत रुझान बढ़ गया है कि राइट अवे व्हेन दे स्टार्ट डाइटिंग और इवन वर्किंग आउट, तो कुछ सप्लीमेंट्स लेकर आते हैं जिनमें आपको पता है, आई वोंट टेक द नेम, जो कि गेनर्स होते हैं, उसमें अच्छी खासी कैलोरीज होती है और सर्विंग्स भी वो अच्छी खासी भर भर के लेते हैं. क्या रीजन है कि ना ली जाए वो, जिस तरह आपने कहा कि एकदम स्पाइक नहीं होना चाहिए कि कैलोरीज का, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ओके. जिस सप्लीमेंट की आप बात कर रहे हो जिसमें 1250 कैलोरीज पर सर्विंग होती है और वो आई थिंक इतना ज़्यादा टाइम चलता भी नहीं, 7 सर्विंग्स पर जार होती है उसके अंदर. ऑनेस्टली एक तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि आपको 1200 कैलोरीज अगर खा रहे हो तो उसमें कुछ न्यूट्रिशन तो अच्छा हो. मैक्रोस तो चलो आपके कार्ब्स और प्रोटीन आ गया आपका, और उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, राइट. उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होता. ठीक है. वो सारी की सारी शिट कैलोरीज होती है जो आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होती है. तो आपको कैलोरी तो मिल जाएगी, बट उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे, आपके मिनरल्स नहीं आएंगे, आपके वाइटामिन्स नहीं आएंगे उसके अंदर. तो मतलब आपने 50% ऑफ द कैलोरीज ऑफ द डे जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर आपने 50% आपने अनहेल्दी ईटिंग में आपने डाल दी. If I put it this way, right, it's not a very healthy thing, क्योंकि उसके अंदर मैं हेल्थ अनहेल्दी का भी डिफरेंस पहले मैं बता दूं. हेल्दी थिंग इज वेयर जिसमें आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट ज्यादा होता है. अनहेल्दी स्टफ जहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट नहीं होता. ठीक है. दैट्स योर शुगर एंड सिंपल शुगर्स और ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. तो आपने अगर सप्लीमेंट लिया है जिसमें हमने 1250 कैलोरीज ले लिए और जिसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो आपको जो रिजल्ट है वो इतने अच्छे नहीं लेंगे. इट्स बेटर अगर आपको 2500 कैलोरीज लेनी है, उसमें से एटलीस्ट 2000 कैलोरीज आप उस तरह की लो जिसके अंदर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है, ताकि वो आपकी बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करे. मसल गेनिंग के अंदर भी यू नीड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अगर बॉडी फंक्शन नहीं करेगी सही तो फिर मसल गेन कैसे होगा, राइट. तो यू नीड दैट. तो जो सप्लीमेंट की आप बात कर रहे हो, वो तो बिल्कुल. इसके अलावा दूसरे सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक्स, टेक इट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट. अगर आप प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर सकते हो, बाय प्रोटीन शेक, इट्स फाइन. प्री वर्कआउट्स के मैं थोड़ा सा मैं अगेंस्ट हूँ, नॉट अ लॉट बट थोड़ा मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हमारे पास है जिसकी ज़रूरत होती है देन प्री वर्कआउट. प्री वर्कआउट लोग बोलते हैं सिर्फ एनर्जी देती है और पंप ज़्यादा अच्छा आता है. अगर आपको एनर्जी चाहिए, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, इक्वली आपको एनर्जी मिल जाएगी. उसमें आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है. और इसके अलावा
multivitamin, invest in good fish oil, invest in magnesium. These are more important supplement for your body function, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आएंगे कंपेरेटिवली अगर आप प्री वर्कआउट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एक तो प्री वर्कआउट सुपर एक्सपेंसिव, प्लस वो एक्चुअली आपके रिजल्ट बेस्ड सप्लीमेंट नहीं है, वो आपको ट्रेनिंग में थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, नथिंग एल्स। बहुत अच्छे से डिफाइन किया आपने। अच्छा, मैं कुछ मैसेज देख लूँ, अगर हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वहाँ से लेते हैं, वरना आई हैव गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस, तो मैं वो आपसे पूछूंगा। आगा ने ज्वाइन किया है, सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, सफान इज क्वाइट हैप्पी विद योर इन्फॉर्मेशन, कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और मुदस्सिर कह रहे हैं कि इट्स क्वाइट हैपनिंग, और हमें लगता है कि शायद हमें, अच्छा मुदस्सिर मेरे पार्टनर हैं, हम दोनों ही रन कर रहे होते हैं इस पर यूजुअली, और क्या कहते हैं, कभी वो होस्ट करते हैं, कभी मैं होस्ट करता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हमें परवेज के साथ आई थिंक कि हमें कुछ और सेशंस करने होंगे। डेफिनेटली। आज मैं सबसे पहले आई हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ क्वेश्चंस नहीं है, बस ये कि तारीफ वगैरह आ रही हैं, लोग सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं एक वॉक थ्रू दे दूं। जी जी बिल्कुल, उसके बाद में अपने क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता क्या है? फर्स्ट थिंग, मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। इतना कॉम्प्लेक्स किया हुआ है लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को या बॉडी चेंज करने को कि हर कोई पता नहीं कितनी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। मेक इट वेरी सिंपल। सिंपल किस तरीके से करेंगे? नंबर वन थिंग, ट्रेनिंग। डू वेट ट्रेनिंग जस्ट लाइक अ बॉडी बिल्डर। डजेंट मैटर अगर आप फीमेल भी हो, ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर। नंबर वन थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट। नो कि कितनी कैलोरीज लेनी है, नो कब बल्क करना है, कब कट करना है, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किस तरह करना है। इट टेक्स लिटरली 5 मिनट्स टू एक्चुअली सेट अप योर मैक्रोज एंड योर कैलोरीज। अगर आपको आता है सही से तो इन्वेस्ट इन लर्निंग कि किस तरीके से मैक्रोज और कैलोरीज सेटअप करनी है। इसी के ऊपर एक्चुअली मैंने सेमिनार भी प्लान किया हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं बाद में करूँगा। आई लेट यू नो। उसके बाद टेक केयर ऑफ योर स्लीप, स्टॉप स्टेइंग अप एट नाइट। अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है तो आप कभी भी आपका मसल गेन नहीं होगा। यू हैव टू रिकवर योर बॉडी, ठीक है। जब आप डीप स्लीप में होते हैं तभी आपकी बॉडी रिकवरी प्रोसेस पे जाती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने 8 घंटे बेड पे गुजार दिए बिस्तर पे। इट्स अबाउट कि आप डीप स्लीप, एक साउंड स्लीप। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर, खाने प्रोटीन से आपने ले लिया, पानी नहीं पिया, कोई आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर, लाइक मैं भी इस वक्त पानी की बॉटल लेके बैठा हूँ। इवन अभी फास्टिंग का टाइम चल रहा है तो टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन। आपकी हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, आपकी मसल में प्रॉब्लम होगी, आपकी फैट लॉस में प्रॉब्लम होगा, आपकी वर्कआउट में प्रॉब्लम होगा, आपके मसल क्रैम्प्स होंगे। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स अगर आपकी वाटर इनटेक नहीं है। ये 4 बेसिक पिलर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप ये करते हो ना, आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है जस्ट फॉर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हैव अ मल्टीविटामिन, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है तो फिश ऑयल, दैट्स इट। 4 steps: train like a bodybuilder, know your calories and macros, sleep well, drink your water, that's it, nothing else. पर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा इसके Stop. अंदर, फिफ्थ वन, पेशेंस। पेशेंस बहुत लैक कर रहे थे लोग, पेशेंस इज रिक्वायर्ड अ लॉट। अच्छा, एक क्वेश्चन है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है रिगार्डिंग, जी जी आप बताएं। हाँ, अगर हम होलिस्टिक अप्रोच की हम लोग बात करें तो देयर आर 5 पॉइंट्स दैट आई मेक: असेसमेंट, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ये एक होलिस्टिक अप्रोच हो जाएगी। अगर आपकी ये पता ही नहीं है कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, आप करोगे क्या? प्लानिंग आपकी नहीं है तो आप कुछ भी उठा के कर लोगे, आपको पता नहीं है। उसके बाद परफॉर्मेंस, जो भी आपने प्लान किया उसकी परफॉर्मेंस, चाहे वो डाइट हो चाहे वो ट्रेनिंग। कंसिस्टेंसी, यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएंगे। पेशेंस, इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप अ गुड बॉडी। तो दिस इज माय 5 पिलर्स। अच्छा, क्वेश्चन ये कि बहुत ब्रो साइंस है अमंग द पीपल के, एक कहता है कि हम क्या कहते हैं उसको, फैट लॉस और मसल गेन साथ कर सकते हैं। एक कहता है कि नहीं, हमें एक स्कूल ऑफ थॉट में बता रहा हूँ, मेरा स्कूल ऑफ थॉट एक्चुअली तो है नहीं,
ज़्यादातर लोगों में ये मशहूर है कि हम दोनों साथ कर सकते हैं, और एक कैटेगरी कहती है कि नहीं, हम दो साथ नहीं कर सकते, पहले हमें बल्किंग की तरफ जाना चाहिए एंड देन वी शुड गो टुवर्ड्स कटिंग। आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, साइंस क्या कहती है इस बारे में, वो बताइएगा। ओके, अगेन फर्स्ट थिंग, मसल गेन और फैट लॉस साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आप कम्प्लीटली रुकी हैं, बिगनर हैं, हो सकता है। अगर आप इंजरी से वापस आए तो हो सकता है। अगर आप ओबीस हैं तो हो सकता है। या फिर आप परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स पे हैं तो हो सकता है। चार कंडीशन है, इन सिचुएशन में हो सकता है। अगर आप साल 2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो नहीं हो सकता। नेचुरल है, नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है। ठीक है, दैट्स नंबर वन के डिपेंड्स ऑन के हु यू आर, आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, तब आप डिसाइड करो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो स्कूल ऑफ थॉट काफ़ी बॉडी बिल्डर्स की तरफ से आता है कि जिसमें आप बोलते हो कि मसल गेन एंड लूज फैट एट द सेम टाइम, और ये वो बॉडी बिल्डर्स है मैक्सिमम जो उस पे होते हैं, स्टेरॉइड्स पे होते हैं। अभी अगर मैं स्टेरॉइड्स पे जाऊँ तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा ये लेक्चर मेरा। इफ़ यू सेड आई विल गो ऑन इट, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये। नहीं नहीं, जनरल रखें फॉर द लेमैन, क्योंकि हमारे पास स्टेरॉइड यूजर हैं भी नहीं ज़्यादातर, तो इतना इशू नहीं होगा। हाँ, अगर उसके बारे में ये बताना चाहें कि उनका क्यों हो जाता है तो ये जरूर बताइएगा, ताकि लोग जरा डिफ्रेंशिएट कर सके, वरना ओके लोग ये ओके, समझते हैं उनका कि यार उसका हो ओके गया, हमारा नहीं हो पा रहा। ओके, उसका मैं बताता हूँ। क्योंकि जब आप स्टेरॉइड यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी में ना काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होती है, और आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से अडेप्ट करती है। अब मैं बिल्कुल एक बेसिक में बताऊंगा आपको कि हमारी बॉडी ग्रोथ का सबसे ज़्यादा दारोमदार होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस पे। जब मैं ट्रेन करता हूँ तो फॉर 48 आवर्स मेरे बॉडी, मेरे मसल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हाई होता है, जिस दौरान मेरा मसल डेवलप होता है। ठीक है। फॉर अ बॉडी बिल्डर जो इसने स्टेरॉइड्स लिए हुए हैं, उसका मसल प्रोटीन सिंथेसिस 24/7 हाई रहता है, मतलब वो 24/7 मसल गेन कर रहा है। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, मेरे लिए तो 48 आवर्स में मेरा प्रोटीन सिंथेसिस डाउन हो गया। ठीक है, बट फॉर अ बॉडी बिल्डर इट्स हाई ऑल द टाइम। अगर वो हाई है तो फिर वो तो कॉन्स्टेंटली ऑन अ मसल गेनिंग प्रोसेस पर है। इसी की वजह से फॉर अ बॉडी बिल्डर वो हमेशा उसका, आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं सकते कि उनका मसल गेनिंग की कैपेबिलिटी आपसे 10 टाइम्स बेहतर है। Obviously it comes with the side effects and all, वो एक completely different story है, but this is a main basic reason। plus muscle catabolism उनका कम होता है, क्योंकि वो लोग ओवर ट्रेन भी करें तब भी उनका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, उनकी बॉडी रिकवर काफ़ी तेज़ी से कर जाती है। तो कॉर्टिजोल लेवल उनका हाई नहीं जाता, मसल कॉर्टिजोल लेवल इट डजंट गो अप। फॉर अ ट्रेनी लाइक अस, फॉर नेचुरल पीपल, अगर हम ओवर ट्रेन कर रहे हैं तो हमारा कॉर्टिजोल हाई चले जाएगा, विल गो ऑन मसल कैटाबॉलिज्म, तो मसल गेन करने के और लूज हो जाएगा। सो दिस इज अ वन बेसिक डिफरेंस जो नेचुरल और नॉन नेचुरल पीपल के अंदर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, आगा का क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग कंटिन्यूस ट्रेनिंग के, क्या हमें कंटिन्यूसली 6 दिन या 7 दिन वर्कआउट करना लाजमी है, ये गैप्स होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो कितने होने चाहिए गैप्स हफ्ते में? ओके, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा इसके साथ में। अगर आप कम्प्लीटली न्यू हैं, कम्प्लीटली बिगिनर, तो आप 3 दिन वर्कआउट करके भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ने कभी कुछ अडेप्ट ही नहीं किया, आपकी बॉडी पे कभी स्ट्रेस वो उस टाइप पर गया ही नहीं है। तो अगर 3 दिन के वर्कआउट से आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आपको 4 दिन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फॉर अ पर्सन लाइक अस, जो हम लोग काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम लोग 5 डेज ट्रेनिंग कर सकते हैं। नाउ अगेन डिपेंड्स ऑन योर रिकवरी। अगर आपकी रिकवरी ठीक है, 6 दिन भी कर सकते हो। अगर रिकवरी ठीक नहीं है, स्लीप इश्यूज है, वाटर इनटेक सही नहीं है, आपकी डाइट सही नहीं है, यू हैव टू कट डाउन ऑन योर डेज, फिर आप 4 दिन वर्कआउट करो। मैं पर्टिकुलरली मैं खुद 4 दिन वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि मैं ऑन अ रेगुलर डे, जो कोरोना की सिचुएशन के अलावा मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ अपने डे के अंदर, क्योंकि मैं ट्रेन कर रहा था तो आई एम 12 आवर्स ऑन माई फीट, तो दैट कॉज रिकवरी इशूज एज वेल। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिकवरी, एज लॉन्ग एज यू रिकवरिंग यू कैन ट्रेन। बट अगर आप कम दिनों के साथ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, डोंट गो फॉर मोर, क्योंकि फॉर अ फर्स्ट वीक डू 3 डेज, क्योंकि 10th वीक में जाके वो चेंज हो जाएगा। फिर नाउ योर बॉडी स्टार्टेड टू अडेप्ट, नाउ यू हैव टू गिव मोर टू योर बॉडी। अगर आपने 6 दिन से स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 7वां दिन तो नहीं डाल सकते ना। यू कांट जस्ट कीप इंक्रीजिंग, स्टार्ट विद द मिनिमम ऑलवेज। 3 दिन से स्टार्ट करो, मिनिमम लोड, जस्ट गेट द रिजल्ट। जैसे जैसे टाइम नहीं, बढ़ता है ऐसे लोगों में अक्सर ये देखने में आया है कि वो अपना ड्यूरेशन भी बढ़ाते जाते हैं, कि कहाँ पहले अगर आधा घंटा करते थे, 1 घंटा, 1 से 2 घंटे जिम में लगे हुए होते हैं, और एक ही मसल पे फोकस कर रहे होते हैं 2 घंटे पूरे। ओके, अगर 2 घंटे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो यू आर नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ। यू शुड हायर ट्रेनर जो जो आपको हार्ड ट्रेनिंग बताए होती क्या है।
अगर आप हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप 45-50 मिनट से ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर नहीं सकते। उसके अलावा आप सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हो, लाइट वेट, नॉट इंटेंसिटी आपकी लो होगी, आपका शायद रेस्ट पीरियड ज़्यादा होंगे, इट्स नॉट हार्ड। अगर आप 50 सेट कर रहे हो किसी एक मसल के, तो इट्स नॉट गोना बेनिफिट यू। अगर आप 12 सेट के साथ अगर आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग यू आर डूइंग, चाहे कोई भी मसल हो आपका, ठीक है। मैक्स 12 के साथ अगर आप कोई एडवांस हो 16 सेट्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कोई एंड्योरेंस एथलीट है नहीं, हम लोग बॉडी डेवलप करने, हम लोग बॉडी बिल्ड करने की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेनिंग से ज़्यादा रिकवरी की ज़रूरत है यहाँ पे, जो लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोग एक तो लाइटर वेट और इतने ज़्यादा रेप्स, इतने ज़्यादा रेप्स, इतने ज़्यादा रेप्स कि मसल एग्जॉस्ट होकर थक जाता है और फिर ग्रो ही नहीं करता, इतना थका हुआ। अब ये तो यही है ना कि जितने ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो तो फिर ज़रा फोकस रहते हैं कि ट्रेनर इनको ट्रैक पे लाता रहता है, ट्रेनर्स नो वेरी वेल कि इनको कहाँ लेके जाना है। अदरवाइज जो लोग खुद कर रहे होते हैं बाद वो खुद ऑफ ट्रैक चले जाते हैं बिकॉज ऑफ लैकिंग फोकस, कि वो माइंड में तो ये बना के आए होते हैं कि उनका प्राइमरी गोल ये है, बट व्हेन दे सी अदर पीपल लिफ्टिंग मोर वेट्स एंड डूइंग सम हार्ड वर्क देन दे डू, तो वो उस ईगो लिफ्टिंग एंड ईगो परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, प्रूव करने में लग जाते हैं। तो डेफिनेटली एज यू हैव टोल्ड अस के उसमें कुछ ना कुछ काम खराब ही होता है। अच्छा, आगा का और क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे। अगर 2 साल के गैप के बाद कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग, तो फिर क्या करना है, मतलब मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ? और इनका आगे क्वेश्चन भी है, ऑन एंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग जिस तरह अक्सर लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग का फिटनेस के जो एस्थेटिक है या जो बाकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितने स्पोर्ट्स हैं उसकी तरफ अब आना शुरू हुए हैं, तो ज़्यादातर लोग बॉडी बिल्डिंग ही करते हैं जिम में जाके। तो जो लोग जिम में ऑन एंड ऑफ जाते हैं, जैसे कि अभी एग्जाम्स हो गए तो हम लोगों ने 2-3 महीने छोड़ दिया, फिर एग्जाम खत्म हुए, फिर हमने लग के इतनी तबाही एक्सरसाइज करी, तो उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद कुछ और काम आया, फिर छोड़ दी लंबी, तो इसके कुछ नुकसान वगैरह हैं या कर सकते हैं ऐसा, नो इशू? नुकसान, अगर अपना बॉडी वेट आप मेंटेन कर रहे हो, फैट गेन नहीं कर रहे ऑन ऑफ, जब आप नहीं कर रहे हो ट्रेनिंग, तब तक तो ठीक है। आपका मसल लॉस होगा, इससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। और वापस अगर जब भी आप ज्वाइन करो, स्टार्ट विद 3 to 4 days, कोई पागल होने की जरूरत नहीं। इसके बाद के पागल कराना एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, क्योंकि एज ए नेचुरल एथलीट, एज ए नेचुरल लिफ्टर, हमारा मसल गेनिंग कैपेबिलिटी की एक थ्रेश होल्ड है, वो उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर 4 days आप ट्रेनिंग कर रहे हो काफ़ी है, 5वां दिन इज ओवर ट्रेनिंग, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बॉडी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी आपकी अडेप्टेशन प्रोसेस से जाती है। उतना दो जितना बॉडी अडेप्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा बॉडी के लिए ओवर ट्रेनिंग है, तो उसके देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस लेवल पर हो, एक लेवल ऊपर जाओ, दैट्स इट, दिस इज व्हाट योर बॉडी रिक्वायर्स। जब बॉडी वहां तक अडेप्ट कर ले, फिर एक लेवल और ऊपर जाओ, डोंट गो ओवर ट्रेनिंग। तो जब भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो, रिज्यूम कर रहे हो, डू द सेम थिंग, 4 days विद ट्रेनिंग, दैट्स इट। कार्डियो आप उस वक्त करो जब आपको ज़रूरत हो, अदर देन अगर आप किसी हार्ट के फंक्शन के लिए कार्डियो करो, दैट्स फाइन। वेट लॉस के लिए अगर कार्डियो कर रहे हो, तो जब तक आपका वेट लॉस स्टॉल नहीं हो जाए, कार्डियो मत करो आप। जहाँ वेट लॉस स्टॉल हो गया, एड 1 day, हाफ आवर कार्डियो। और वेट स्टॉल हुआ है, एड अनदर डे, फिर एड अनदर डे। यूज योर टूल्स केयरफुली, वरना होता ये है कि किसी को 20 kg लूज करना है, 10 kg पे आके अटक गए, उसके आगे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और वहाँ पे वो होता है इसलिए क्योंकि उन्होंने सारे के सारे इनके जो टूल्स है वो एक साथ ही उन्होंने कर दिए। उन्होंने कार्डियो भी करना है, उनको वेटिंग भी करना है, उनको लो 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 कैलोरीज पे भी चले जाते हैं, सब कुछ कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। ये अक्सर लोग यही कर रहे होते हैं जिम्स में, जब उनको मल्टीपल चीजें मिलती हैं तो उनकी कोशिश भी ये होती है कि सारी की सारी चीजें हम जो है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, बहुत अच्छा सेशन रहा परवेज आपके साथ। टाइम का पता नहीं चला, 45 मिनट्स का हमारा सेशन होता है एंड वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टुवर्ड्स द एंड। क्वेश्चन अभी और मेरे पास यहाँ तो नहीं है, और जो मैंने पूछने थे पूछ लिए। जाने से पहले आप कुछ मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो काइंडली दीजिएगा। ओके, दस वन कोड जो मैं अपने सारे क्लाइंट्स के साथ यूज़ करता हूँ, मैं वही बताऊंगा। वंस यू लर्न इट, यू ओन इट। ठीक है, सो डोंट गो फॉर यार कि सबसे क्विकेस्ट वे क्या है, शॉर्टकट क्या है, ये किसमें मेरे को जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ों के पीछे मत जाए। वंस यू लर्न इट, यू डोंट नीड अ ट्रेनर एनीमोर। ठीक है, अगर आपको पता चल जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कहाँ लाइक कर रहा है, आपको पता चलता है आपकी कैलोरीज आपको कितनी चाहिए, किस तरीके से काउंट करनी है, मैक्रोस किस तरीके से काउंट करना है, वेट ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है, अगर ये 3-4 चीज़ें आप समझ जाते हो, आपको ट्रेनर की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको सिर्फ डेडिकेशन की जरूरत है, एंड यू डू इट। सो लर्न इट टू ओन इट, दैट्स इट।
बात बहुत गहरी की है आपने और बहुत ज़रूरी भी है, मतलब लोगों को बहुत समझने की ज़रूरत है कि मसला वही होता है घूम फिर के हमारे पास शादी से 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पहले ही लोग आएंगे कि आप कुछ ऐसा बता दें कि हम यूं करके स्मार्ट हो जाएं। दे यूज द वर्ड स्मार्ट ओवर देयर। तो वेल ऐसे लोग हमेशा ऐसे लोग आएंगे, हमेशा आएंगे, हाँ आएंगे, आते रहेंगे। बट इट्स जस्ट बट लाइक इट्स हाउ जस्ट वी आर लाइक लर्निंग। हाउ वी आर लर्निंग। एग्जैक्टली। मैसेज बहुत अच्छा दिया है परवेज ने, कह रहे हैं कि लर्निंग कंटिन्यू रखिए, नो अबाउट योर बॉडी एज वेल, उसी के हिसाब से अपने आप को आप ट्रेन करें। डोंट गो फॉर द शॉर्ट फिक्सेस। शॉर्ट फिक्सेस यूजुअली जो है शॉर्ट टाइम के लिए ही होते हैं, उसके बाद बाउंस बैक या यूजर इफेक्ट भी होता है इन चीज़ों का। आप अच्छा, शॉर्ट फिक्सेस के चक्कर में वही होते हैं जो उसको एज ए लाइफ स्टाइल अडॉप्ट नहीं करते हैं या उनका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बहुत शॉर्ट टर्म कोई टारगेट बनाया था, बस इतने स्केल पे हमारा नंबर आ जाए, इतने इस पे हम लोग वेट डाउन कर लें या इतना पुट ऑन कर लें, बस खत्म, उसके बाद जिंदगी आसान। जबकि एक टर्म यूज करते हैं हम लोग इसमें, रिवर्सिबिलिटी, कि जहां आप छोड़ेंगे आपकी बॉडी रिवर्स भी होगी। इस तरह आप कई दफा आप बात बोल चुके हैं ये कि मसल लॉस होगा जहां आपने वर्कआउट छोड़ दिया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं की। बहुत अच्छा से आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। वेल, थैंक यू परवेज फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत अच्छा टाइम गुजरा और बहुत कुछ ऑडियंस को हमारी सुनने को मिला, सीखने को मिला। हमें वहाँ कमेंट से आइडिया हो गया कि काफ़ी लोग कह रहे थे वी नीड मोर सेशंस। तो इंशाल्लाह दोबारा तंग करेंगे आपको किसी दिन। यू आर मोस्ट वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू परवेज, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थैंक यू। नेक्स्ट वन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वेल गाइज, आई होप कि आप लोग का आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। वैसे काफ़ी हद तक मुझे आपके कमेंट्स वगैरह से आइडिया हो गया है दैट यू गाइज हैव लव द शो। काफ़ी क्वेश्चंस आए और वहीं के वहीं आंसर्स मिल गए एंड पीपल रिस्पॉन्डेड टू द आंसर्स एज वेल, दैट यस वी गॉट द आंसर्स। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे मंडे को। कल संडे है, कल संडे को हम लोग दूसरे लोग की वीडियोस देखेंगे। अभी हम लोग शाम में डिस्कस यही कर रहे थे कि इस वक्त हर कोई लाइव शो कर रहा है और हर एक के पास से अलग अलग लर्निंग होती है। हम अपने प्रोग्राम के चक्कर में अक्सर दूसरों की लर्निंग मिस कर जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम बाकियों के प्रोग्राम देख के, अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हो तो इंशाल्लाह हम हमारा प्रोग्राम देखेंगे सुकून से बैठ के। आज मैं थोड़ा सा देख के मिस कर गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को विद आवर मोर गेस्ट। मंडे और ट्यूसडे हमारे लॉक हैं, हम दोनों दिन प्रोग्राम करेंगे तो मिस नहीं कीजिएगा। कल मैं लगा दूंगा स्केड्यूल क्या होगा मंडे का, उसके बाद ट्यूसडे का, उसके बाद बता दिया जाएगा आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह। आई एम नॉट कंफर्मिंग अबाउट वेंसडे, होपफुली वेंसडे को भी करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।